हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज के वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अपन पहला चैप्टर करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा देखेंगे कि 11th क्लास में अपन ने रिलेशन देखा था, है ना। रिलेशन देखा था, फंक्शन के बारे में देखा था ना। ये जो चैप्टर है कि हार्ड माना जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा हार्ड माना जाता है। तो हार्ड क्यों माना जाता है? क्योंकि आपको इसमें पीछे की नॉलेज, 11th क्लास की नॉलेज नहीं है। तो पहले अपन थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करेंगे 11th क्लास का ना। अपन ने देखा था कार्तीय गुणन, देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कि मान लेते हैं कोई सेट, दो सेट थे, माना कोई सेट था ए जिसमें एलिमेंट थे 1 2 3, वह सेट कोई बी था जिसमें कोई एलिमेंट है 4 5 और 6। ठीक है, तो इनका कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी होगा या क्या होगा, बी क्रॉस ए होगा। तो ए क्रॉस बी क्या था, देखो ए क्रॉस बी क्या होगा, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ऐसे ऑर्डर, जैसे देखो एक पेयर बनाएगा किससे, 4 के साथ, एक पेयर बनाएगा 4 के साथ, है ना। फिर एक बनाएगा 5 के साथ, फिर एक पेयर बनाएगा 6 के साथ, फिर दो पेयर बनाएगा किसके साथ, 4 के साथ, 2 5 के साथ और फिर 2 6 के साथ। इसी तरह 3 पेयर बनाएगा 5 के साथ, 3 6 के साथ और 3 7 के साथ, है ना। इस तरह से क्या देखा आपने कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। और इन पेयर को क्या बोला था अपन ने, ऑर्डर्ड पेयर बोला था। और इन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है, सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है वो क्या कहलाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाया। इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला अपन ने, इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला, क्योंकि इनमें क्रम का महत्व होता है। इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो सेट ए से और सेकेंड एलिमेंट वो क्या है, सेट बी से। सभी जगह देख लो, पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट किससे है, बी से। अगर मैं इसी का बी क्रॉस ए निकालूं, इसी का क्या निकालूं, बी क्रॉस ए, तो आपने देखा था पहला एलिमेंट बी से आएगा तो क्या आएगा, 4,1 4,2 4,3, है ना। इसी तरह 5,1 5,2 5,3। फिर बी का तीसरा एलिमेंट कौन, 6 है, वो इन सबसे पेयर बनाएगा 6,1 6,2 6,3। ठीक है, ये है बी क्रॉस है ना। इनमें भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है वो क्या कहलाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मान लो हम ए क्रॉस ए ही निकालना चाहूँ, मैं क्या निकालना चाहूँ, ए क्रॉस ए, मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूँ ए के साथ ही, तो क्या होगा कि सेट ए का पहला एलिमेंट 1 है, वो इन सभी से पेयर बनाएगा। तो क्या होगा, 1,1 1,2 1,3। इसी तरह 2 भी सबके साथ पेयर बनाएगा, 2,1 2,2 और 2,3। इसी तरह 3,1 3,2 और 3,3। ये तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। फिर अपन ने देखा था रिलेशन। रिलेशन क्या था, रिलेशन की डेफिनेशन की क्या थी कि किसी नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में रिलेशन आर कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, एक सबसेट होता है, जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर जो लिए जाते हैं वो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करने से प्राप्त होते हैं ना। मतलब आपने क्या देखा था, रिलेशन को लिखते हैं आर से, वो जैसे ए सेट ए से बी में डिफाइन है, क्या है, सेट ए से बी में डिफाइन है, तो अपन उसको यूँ लिखते थे कि आर जो रिलेशन है वो ए से बी में डिफाइन है। और आर क्या था, सबसेट और इक्वल्स टू क्या था, ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी के। अगर आर जो है ए से ए में ही डिफाइन था तो हमने बोला था कि इसको क्या बोला था कि समुच्चय ए पर संबंध। इसको अपन यूँ भी बोला था कि सेट ए पर कोई रिलेशन है। इसमें क्या था, आर जो था वो किसका सबसेट था, ए क्रॉस ए का, है ना। अब कोई ऑर्डर्ड पेयर, मान लो कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी आर में, किसी रिलेशन आर के अंतर्गत आता था दोस्तों, अपन उसको या तो यूँ लिखते थे या कैसे लिखते थे उसको कि ए आर बी, मतलब ए का जो रिलेशन है वो किससे है, बी के साथ। और रिलेशन की डेफिनेशन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दी हुई होती थी। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि डोमेन, क्या देखा था, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ordered pair
वो तो थी डोमेन। फिर अपन ने पढ़ी थी रेंज, इसमें क्या देखा था कि सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। फिर अपन ने देखी थी कोडोमेन। कोडोमेन में क्या देखा था कि यदि इफ ए रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू बी, यदि कोई रिलेशन जो है किसी सेट ए से बी में डिफाइन है तो सेट बी क्या था, कोडोमेन, डोमेन ऑफ आर, है ना। मान लो देखो कोडोमेन क्या थी कि कोई रिलेशन मान लेते हैं यूं था कि ए से बी में डिफाइन है, तो ये वाला जो सेट, दूसरा जो सेट है वो क्या था, कोडोमेन था, है ना। ये अपन नीति वजह देखी थी। जैसे कोई रिलेशन के अंतर्गत मान लेते हैं आर कोई रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आए 1,1, 1,2, है ना, 1,4, 1,5, है ना, और 2,3। इस तरह से कोई रिलेशन दिया मेरे को ना, ये कोई भी, अभी इसकी डेफिनेशन नहीं, मैं इसको सीधा किस में देख रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म में देख रहा हूँ। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन क्या होगी इसकी, जितने रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें जितने सभी ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है वही क्या थी, डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ क्या है 1 1 1 1 2, है ना, तो ये क्या है इसकी डोमेन 1 2, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट में 1 और 2 ही है। और इसकी रेंज क्या थी, रेंज क्या हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट का सेट 1 2 4 5 3, 1 2 3 4 और 5, ये थी रेंज, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने 12th क्लास के टॉपिक की तरफ। हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना। विभिन्न प्रकार के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें पहला संबंध है क्या है, रिक्त संबंध, है ना, रिक्त संबंध। या इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन, है ना। सेट जो अपन रिलेशन पढ़ेंगे वो एक ही सेट पढ़ेंगे, जैसे ए से ए में डिफाइन पढ़ेंगे, है ना। रिलेशन जितने पढ़ेंगे अपन एक बार किस में पढ़ेंगे, ए से ए में डिफाइन पढ़ेंगे, जहां ए कोई सेट लेंगे अपन 1 2 और 3, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन क्या है कि समुच्चय ए पर परिभाषित, समुच्चय पर परिभाषित होने का मतलब क्या है, रिलेशन जो है ए से ए में ही है, ए का कोई एलिमेंट रखूंगा, ए का एलिमेंट ए के एलिमेंट से संबंधित होगा ना। समुच्चय पर परिभाषित कोई संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी एलिमेंट अवयव ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित न हो, है ना। तो रिक्त संबंध की परिभाषा क्या है कि समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई एलिमेंट बी ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित न हो। ये तो ए पर है ना। मान लो कोई रिलेशन ए से बी में डिफाइन हो, उसको रिक्त संबंध होगा क्या कि ए का कोई एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से संबंधित न हो, उसको क्या कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं। मान लो ये कोई संबंध देखता मैं, है ना, कि जिसमें ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जहां ए इक्वल्स टू क्या है, बी प्लस 4, है ना, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, है ना। इसी सेट ए पर मैं कोई संबंध देखूं जहां ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर होंगे और ए और बी में रिलेशन क्या है कि ए बराबर बी में 4 जोड़ दूं तो ए प्राप्त होगा ना। बी में बी और ए दोनों कहां से लेने हैं, मुझे सिर्फ सेट ए से लेने हैं। तो मैं बी की जगह में पहले मैं मान रखूं सेट ए से 1 रखूंगा, तो 1 + 4 कितना हुआ 5,
तो ए बराबर कितना है 5, जो बराबर जो किस में नहीं है, ए में है ही नहीं, तो एक के लिए ये बात सत्य नहीं है, तो और सारे 2 रखूंगा तो भी नहीं आएगा, या ए बी की जगह 2 रखूंगा तो भी नहीं आएगा ए का मान, और 3 रखूंगा तो भी नहीं आएगा, है ना। तो ये जो संबंध है ये क्या है, रिक्त संबंध है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, इसलिए आर क्या है 5, जो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, है ना। तो ये क्या है, रिक्त संबंध, है ना। पहला संबंध क्या है, रिक्त संबंध, ठीक है। दूसरा संबंध देखते हैं, सार्वत्रिक संबंध। यूनिवर्सल रिलेशन, ये क्या देखो, समुच्चय, एक दूसरे से जोड़ के लिखेंगे परिभाषा, जो आपको समझने में दिक्कत न हो। समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो, संबंधित हो, रिलेटेड हो, ठीक है। कि सार्वत्रिक संबंध क्या कहलाता है, यदि समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध है आर, तो वो सार्वत्रिक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि ए का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के ही प्रत्येक एलिमेंट, सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो। अगर रिलेशन ए से बी में है तो सार्वत्रिक संबंध क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के सभी अवयव से संबंधित हो, वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो देखो मैं यहाँ कोई संबंध की डेफिनेशन दे रहा हूँ, ए कोमा बी, ठीक है, सच दैट ए एंड बी, ए और बी, ए एंड बी आर नेचुरल नंबर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। क्या है कि कोई रिलेशन है आर जिसमें ए कोमा बी एलिमेंट होंगे और वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें ए और बी एलिमेंट होंगे, वो क्या है, ए और बी दोनों क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और ए और बी मुझे किससे लेने हैं, ए से लेने हैं। तो अब देखो रिलेशन आर क्या बनेगा, आर क्या बना, देखो एक कौन सा सेट है, वो ये 1 2 3, एक को मैं 1 के साथ लूँ दोनों नेचुरल नंबर हैं, एक को मैं 2 के साथ लूँ दोनों नेचुरल हैं, एक को 3 के साथ लिया तो ये भी दोनों क्या है, नेचुरल है। इसी तरह एक को तीनों के साथ ले लिया, 2 को मैंने 1 के साथ लिए भी दोनों नेचुरल है, 2 को 2 के साथ लिया ये भी नेचुरल नंबर है, 2 को 3 के साथ ये भी दोनों नेचुरल नंबर है ना। ए और बी दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, और 3 को 1 लिया ये भी नेचुरल, 3 को 2 लिया ये दोनों नेचुरल नंबर है, और 3 को 3 लिया ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और ए और बी मुझे किससे लेने थे, दोनों ही ए से लेने थे, सेट ए से लेने थे। मैंने आपको बताया था कि जब अपन जितने भी रिलेशन की बात करेंगे इस सेट पे बात करेंगे, है ना। तो आपने गौर से देखा तो देखो ये जो आर है, देखो इसलिए आर बराबर क्या आ गया, ए क्रॉस ए के बराबर आ गया। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो किसके बराबर आ जाता है, ए क्रॉस ए के बराबर आ जाता है। ये आप बातें नोट में याद रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले 3 नंबर रिलेशन की तरफ, वो क्या है, आइडेंटिटी, तत्समक संबंध। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना आप अच्छे से नोट कर लें। अगला जो हमारा संबंध है वो क्या है, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन है। इसकी डेफिनेशन देखो पहले क्या है, कि यदि समुच्चय, यदि क्यों लिखा, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर एक तत्समक
संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि और केवल यदि खुद से ही संबंधित हो। क्या कह रहा है कि समुच्चय पर परिभाषित कोई संबंध आर तत्सम संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट यदि और केवल यदि सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित हो, खुद से ही संबंधित हो, है ना। तो देखो यहां कोई रिलेशन लेते हैं अपन, है ना, क्या कि कोई रिलेशन आर है ना, वो क्या है, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि ए कोमा बी सच दैट ए बराबर क्या हो, बी हो, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या हो, ए। तो आप देखो ए बराबर क्या होने चाहिए, बी होने चाहिए, इसलिए आर को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं। देखो ए की जगह एक रखूंगा तो बी भी कितना आएगा, एक आएगा। ए की जगह एक रखूंगा तो बी कितना आएगा, एक आएगा। ए की जगह 2 रखूंगा तो बी भी 2 आएगा। ए की जगह 3 रखूंगा तो बी भी क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है कि सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक अवयव, केवल और केवल सिर्फ किससे रिलेटेड हो, ए खुद से रिलेटेड हो। देखो यहाँ सेट ए का एक एलिमेंट है जो एक से रिलेटेड है, 2 है जो खुद से 2 से रिलेटेड है, 3 मतलब 3 से रिलेटेड है। खुद का मतलब जो एलिमेंट ले रहा हूँ खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ये है आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब अपना इंपॉर्टेंट है, अब जो आगे 3 रिलेशन पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उसमें है सबसे पहला है नंबर 4 है वैसे तो, और इंपॉर्टेंट नंबर फर्स्ट है ना, इंपॉर्टेंट नंबर फर्स्ट है ये कि समतुल्य संबंध, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर एक समतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो। इसका मतलब क्या है कि समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध समतुल्य कब कहलाएगा, जब प्रत्येक एक सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या हो, उसके डबलेट वो खुद से संबंधित हो। तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाता है, समतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है कि आर इक्वल्स टू ए कोमा ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसकी डेफिनेशन ये है कि इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है ना, इन संबंधों में से छांटे जाएंगे। समतुल्य संबंध कौन सा है कि जिसमें ऐसा संबंध कोई निकल के आ जाएगा जिसमें जितने भी एलिमेंट ए के हैं उनमें उनके वो क्या खुद से संबंधित हो, तो क्या कहलाएगा, समतुल्य संबंध कहलाएगा। तो आप दिमाग में सोचने लगे होंगे कि सर फिर इसमें आइडेंटिटी में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, इनकी डेफिनेशन देखो आप गौर से देखो क्या है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है कि समुच्चय पर परिभाषित कोई संबंध आर तत्सम कहलाता है यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि और केवल यदि, ये बात ध्यान में रखनी है, यदि और केवल यदि खुद से ही संबंधित हो। क्या कह रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन में सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के
खुद से ही रिलेटेड होगा, है ना, और किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। इसमें ये क्या कह रहा है कि समुच्चय पर परिभाषित कोई संबंध समतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक जितने भी ए सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट है उनके सबके डबलेट हों, मतलब वो खुद से रिलेटेड हो तो समतुल्य होता है। तो मैं आपको कोई रिलेशन लिखूँ ना, 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी, और आपको समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्सिव में अंतर, है ना। माना रिलेशन है आर जो है ए से ए में डिफाइन है और सेट ए वही है, और आर की डेफिनेशन है ये है, रोस्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 1,1 1,2 2,2 3,3 3,1, ठीक है। और कोई एलिमेंट लिख दिया मैंने, और कोई रिलेशन लिख दिया 1,1 2,2 2,3 3,2, ठीक है। और मैंने लिख दिया ये 1,1 2,2 और 3,3, ठीक है। ये 3 रिलेशन देखेंगे। इसमें अपन देखेंगे आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के बारे में जानकारी लेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मतलब समतुल्य संबंध के बारे में। तो ये रिलेशन आए देखा, आर ये वाला देखा फर्स्ट नंबर में क्या है कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं 1,1 1,2 1 2 2,2 3,3 और 3,1, है ना। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है कि सेट ए का हर एलिमेंट केवल और केवल खुद से रिलेटेड हो, और ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए होना चाहिए। देखो अब देखो इसको देखो आपने 1,1 है क्योंकि सेट ए में 3, आप यहाँ सेट ए लिख लो, उधर बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 2 3, ठीक है। 1 एलिमेंट है तो 1,1 है, 2 है तो 2,2 है, 3 है तो 3,3 है। अब इन तीनों के अलावा इसमें और क्या आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, लेकिन आइडेंटिटी जो रिलेशन है वो क्या कह रहा है, ए का हर एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड हो, मतलब यहाँ खुद से तो रिलेटेड है, उसके अलावा किससे आ गया, अन्य से भी रिलेटेड हो गया। एक जो है 1 से तो रिलेटेड है, इसके अलावा 2 से रिलेटेड आ गया, 3 जो है 3 से तो रिलेटेड है, इसके अलावा 1 से रिलेटेड आ गया, मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना है, जितने भी एलिमेंट सेट ए में उनके सब वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए, अन्य किससे रिलेटेड है उससे मेरे को मतलब नहीं है, अन्य किसी से भी संबंधित हो उससे मेरे को मतलब नहीं है। मैंने तो सिर्फ क्या चेक करना था, 3 एलिमेंट थे और तीनों खुद से संबंधित है क्या, हाँ है, और यहाँ है, ठीक है। इसकी बात करूँ, 3 एलिमेंट है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3, 3 एलिमेंट है, 3,3 है ही नहीं, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। 3,3 होता है, उसके अलावा कुछ भी हो, 3 एलिमेंट है, तीनों के डबलेट्स है, तो मैं कहूँगा कि इस तीनों के डबलेट्स हो और उसके अलावा कुछ भी हो, है ना, तो वो कहेंगे कि वो जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है। इसको देखा मैंने, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, सेट ए में 3 एलिमेंट थे और तीनों के डबलेट्स है और कोई है ही नहीं, तो ये आइडेंटिटी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव के लिए तो मेरे को तीनों के डबलेट देखने हैं ना, तो आपको पता चल गया कि आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी। एक और रिलेशन लिख रहा हूं मैं कि 1,1 2,2 3,3 और 3,4, है ना। मैंने पूछा आपसे ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, समतुल्य रिफ्लेक्सिव है, तो आप देखोगे, आपने देखा 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 3,4 है, और ये जो 4 है सेट ए में है ही नहीं, तो ये जो रिलेशन है ए से ए में रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन नहीं है। किस में नहीं है, ए से ए में रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो 4 आ गया और 4 सेट ए में है ही नहीं, तो ए से ये रिलेशन नहीं है। तो आपने एक बात नोट की होगी, नोट में आपको एक बात याद रखनी है, क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, परंतु इसका उल्टा हमेशा सत्य नहीं होगा। देखो
आइडेंटिटी कोई रिलेशन है वो तो रिफ्लेक्सिव हमेशा ही होगा, परंतु कोई रिफ्लेक्सिव है तो उसका उल्टा मतलब आइडेंटिटी हो, ये हमेशा नहीं होगा। कोई कोई केस में हो सकता है, नहीं तो हमेशा नहीं बोलेंगे कि होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने रिलेशन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट करें। अब बढ़ते हैं रिलेशन नंबर 5 की तरफ। वो क्या है? सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन। मैं ज़्यादा इसको ही बोलूँगा, सिमेट्रिक है ना, तो याद रखेंगे। रिफ्लेक्सिव बोलूँ तो आपके दिमाग में ही रहेगा कि समतुल्य है, आइडेंटिटी बोलूँ तो आपके दिमाग में रहेगा कि तत्समक है ना। मैं सिमेट्रिक रिलेशन बोलूँगा तो सममित रिलेशन है। ठीक है, क्या कहता है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि सभी a, b बिलोंग्स टू a के लिए, यदि a, b बिलोंग्स टू r है तो b, a बिलोंग्स टू r प्राप्त हो। किसी सेट ए पर डिफाइन कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा यदि फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a के लिए सेट ए को, ये स्मॉल a, b है, ये एलिमेंट है किस सेट के? सेट ए के एलिमेंट है। स्मॉल a, b बिलोंग्स टू a के लिए यदि a, b किस, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन R में है तो उसका उल्टा भी उस R में होना चाहिए। तो अपन क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। देखो इसको कैसे लिखेंगे? R इक्वल्स टू R सिमेट्रिक होगा यदि फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू r इम्प्लाई करे, बताए कि b, a बिलोंग्स टू r है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे r कोई रिलेशन लिया मैंने 1, 1, 2, 2, 1, ठीक है। और दूसरा कोई एग्जांपल लिया ये 1, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 2, ठीक है। ये सारे रिलेशन मैं किस में ले रहा हूँ? ए से ए में डिफाइन ले रहा हूँ। ठीक है, आर कोई रिलेशन लिया 1, 3, 3, 2, 3, 1 और 2, 3, 2, 2, ठीक है। और आर लिया फाई, एम्प्टी रिलेशन लूँगा, आइडेंटिटी रिलेशन लूँगा। ये एम्प्टी, आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन में सभी जगह चेक करूँगा, रिफ्लेक्सिव में भी चेक करना था, अभी चेक करके बता देंगे ना। 3, 3 ये आइडेंटिटी रिलेशन लिया और यूनिवर्सल रिलेशन एक, यूनिवर्सल रिलेशन ए का, सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3 है ना। इसमें अपन चेक करते हैं क्या? सिमेट्रिक रिलेशन चेक करते हैं इन सब में। ठीक है, तो देखो हाँ, रिलेशन इसकी बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, इसको फर्स्ट नंबर देते हैं
क्या है कि यदि a कोमा b बिलोंग्स टू r है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। देखो 1,1 है इसमें, इसका उल्टा क्या होगा 1,1 इसमें है, ठीक है। 1,2 है, इसका उल्टा क्या होगा 2,1, इस रिलेशन r में है तो ये जो है सिमेट्रिक है। देखो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके उल्टे मौजूद है। 1,1 है, इसका उल्टा 1,1 भी है, 1,2 है, इसका उल्टा 2,1 भी है, तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। 1,2 है, इसका उल्टा 2,1 है, ठीक है। 3,3 है, इसका उल्टा 3,1 है। सभी को चेक करने दो, इसको चेक किया, इस 2,1 का उल्टा क्या हुआ 1,2, ये भी है। 3,3 का उल्टा ये भी है। 3,2 का उल्टा क्या होगा 2,3, वो इसमें नहीं है, सिर्फ इस एक ऑर्डर्ड पेयर की वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं, 1,3 है, इसका उल्टा क्या होगा 3,1, ये रहा, और 3,1 का उल्टा क्या होगा 1,3, ये तो दोनों हो गए, ठीक है। 3,2, इसका उल्टा क्या होगा 2,3, और 2,3 का उल्टा क्या होगा 3,2 है, इसमें बचा ये सारे हो गए 4। 2,2 है, इसका उल्टा क्या होगा 2,2, ये सिमेट्रिक है। इसमें ये तो क्या है, ये क्या है एक एम्प्टी रिलेशन है, ये क्या है एम्प्टी रिलेशन है, वो सिमेट्रिक है। बोले सर कैसे है ये, यदि 1,3 है तो उसका देखते हैं अपन उल्टा 3,1 होना चाहिए, इसमें तो कोई है नहीं, तो 1,3 ही नहीं है तो उसका उल्टा क्या देखनी है, तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। ये देखते हैं, मतलब एम्प्टी रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। इसकी बात करते हैं कि 1,1 इसका उल्टा 1,1 है, 2,2 इसका उल्टा 2,2 भी है, 3,3 इसका उल्टा 3,3 भी है। मतलब क्या है कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होता है। यहाँ आगे बात करेंगे, ठीक है। फिर क्या है यूनिवर्सल रिलेशन, 1,1 उसका उल्टा 1,1 भी है, 1,2 उसका उल्टा 2,1 है क्या, हाँ ये रहा, 2,1 का उल्टा ये रहा। 1,3 है, उसका उल्टा 3,1 भी है, ठीक है। 2,2 का उल्टा यही है, 2,3 है, इसका उल्टा 3,3 है, 3,2 है और ये 3,3, तो ये सिमेट्रिक है ना, ठीक है। तो आपने देखा कि एम्प्टी रिलेशन है वो भी सिमेट्रिक होता है, आइडेंटिटी रिलेशन है वो भी सिमेट्रिक होता है, और यूनिवर्सल रिलेशन है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है वो भी क्या होता है सिमेट्रिक होता है। लगे आता अपन चेक कर लेते हैं क्या रिफ्लेक्सिव। जितने रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए जितने सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनके सबके डबलेट्स होने चाहिए, उनका खुद के साथ संबंध होना चाहिए। देखो एक का संबंध एक के साथ है क्या, इसको देखते हैं। पहला ये है ना, इसमें एक का संबंध एक के साथ है, दो का दो के साथ नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक का संबंध एक के साथ नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक का संबंध एक के साथ नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें एक का संबंध एक के साथ है नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक का संबंध एक के साथ है, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, तो ये रिफ्लेक्सिव है। एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ। रिफ्लेक्सिव में मुझे देखना है कि जितने भी एलिमेंट है उनका खुद के साथ संबंध होना चाहिए, बाकी किसी के साथ है उससे मेरे को मतलब नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। बट हमने संबंध लास्ट संबंध की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब नंबर 6 है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या था देखो, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए कोमा बी सभी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर से ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो, ठीक है। क्या कह रहा है कि समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर
ट्रांजिटिव कहलाएगा यदि फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू सेट A से लूं तो क्या हो, यदि a, b बिलोंग्स टू R है, रिलेशन में है, b, c भी रिलेशन में है, इन दोनों से हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, a, c भी हमें क्या हो, रिलेशन के अंदर प्राप्त हो। इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल लिखूंगा मैं, उससे पहले आप वीडियो को रोकें। अगर मैं यही एग्जाम्पल लिखूंगा चालू वीडियो में तो आप वीडियो बहुत लंबा खींचा चला जाएगा, तो आप एक बार वीडियो को रोकें, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इन एग्जाम्पल्स में अपन ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं। तो देखो ट्रांजिटिविटी, ठीक है। इसके पहले फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। देखो 1,2 है, मतलब a, b है, देखो a, b है, b, c है, 2,3, देखो 1,2 2,3 है, मतलब b, c है। पहला ऑर्डर पेयर है, उसका सेकंड एलिमेंट और दूसरे का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो a, b, c है, तो a, c मतलब 1,3 है क्या, तो आपने देखा a, c है, तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। इसी तरह देखा मैंने 2,3 है क्या, 2,3 है, a, b है, इसको मैं a, b मानूं। फिर b, c है ही नहीं, b, c मतलब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं। तो अगर ऐसा आ जाए कि a, b है, b, c है ही नहीं, तो a, c मैं चेक ही नहीं करूंगा। ये आ गया कि a, b बिलोंग्स टू R है और b, c बिलोंग्स टू R नहीं है, तो मैं a, c को चेक नहीं करूंगा, वो ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव नहीं, चेक नहीं करूंगा, है ना। a, b तो है, b, c बिलोंग्स टू R है ही नहीं, तो a, c को मैं चेक ही नहीं करूंगा, वो ट्रांजिटिव होगा हमेशा ना। तो पहले देखो a, b है, b, c है, तो चेक किया मैंने a, c है क्या, a, 3 है क्या, तो आपने देखा है, तो ये ट्रांजिटिव है। फिर देखा 1,3 है, a, b माना इसको मैंने, b, c है ही नहीं, तो इसको चेक ही नहीं करूंगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं। देखो इसको मैंने माना a, b, तो ये b, c हो गया। क्या 1,2 है, a, b, b, c, तो a से c में मतलब 1,2 है क्या, तो ये 1,2 है, ये क्या हो गया a, c, ठीक है। फिर 1,2 इसको मैंने माना a, b, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला, ये देखो b, c, तो क्या a, c है क्या, a, c है, हाँ ये रहा, ये वापिस से a, c आ गया, ठीक है। फिर 2,2 इसको a, b माना, ये b, c है, तो a, c ये वाला पेयर है क्या, क्या 2,3, हाँ है ना, ये रहा, ये क्या होगा a, c, ठीक है। ढंग से देखो, आपके समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बता देता हूँ। देखो 1,1 है, मैंने 1,1 को माना बिलोंग्स टू R, है ना, ये हो गया a, b। अब b का मान क्या है, 1 है, अब 1 से स्टार्ट होने वाला ये रहा ना, a,2, ये अब क्या हो गया b, c बिलोंग्स टू R है। अब मुझे क्या चाहिए, a, c मतलब 1,2 चाहिए जो है, ठीक है। 1,2 फिर 2,2 फिर मुझे 1,2 चाहिए, वो है ये रहा, ठीक है। 1,2 2,3, 1,2 ये a, b हो गया, ये b, c हो गया, तो मुझे a, c चाहिए, मतलब 1 और 3 चाहिए, 1 और 3 वाला ऑर्डर पेयर है ही नहीं। देखो 1,3 इसमें है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखो a, b बिलोंग्स टू R है, b, c बिलोंग्स टू R है, तो a, c तो है ही नहीं, 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर तो है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसकी बात करूँ मैं, a, b है, 1,2 है, मतलब a, b है, इसको बोलूँगा a, b। फिर b, c भी होना चाहिए, मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है क्या, नहीं है, ठीक है, तो चेक ही नहीं करूँगा, ट्रांजिटिव होगा इसके लिए। तो 3,2 है, 3,2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर है क्या, 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है ही नहीं, 2 ही ऑर्डर पेयर थे, इसमें a, b है, ये भी a, b है, b, c है ही नहीं, तो a, c चेक ही नहीं करूँगा, ये ट्रांजिटिव है। a, b है, b, c है, तो a, c मतलब 1,1 है क्या, है ये रहा, ठीक है। तो आप बोलोगे ये ट्रांजिटिव है। और चेक करते हैं, सभी एलिमेंट के लिए चेक करेंगे ना। 3,1 है, अब इसको a, b मानेंगे,
इसकी ये तो हो ही गया चेक है, इसको चेक कर लिया ना। इसको मानेंगे a कोमा बी, b कोमा सी, फिर a कोमा बी है, b कोमा सी भी है, तो a कोमा सी है क्या, मतलब 3 कोमा 1, हाँ हाँ ये रहा, ये वापिस क्या बनेगा a कोमा सी, ये भी चेक हो गया। फिर देखो 3 कोमा 1 से ये a कोमा बी है, ये b कोमा सी है, सभी के लिए चेक करूंगा। अब इसको मैं a कोमा बी माना, देखो 3 कोमा 1, ये a कोमा 3, ये b और ये b है ना, सेम है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ऑर्डर पेयर। a कोमा बी है, b कोमा सी है क्या, a कोमा सी है क्या, 3 कोमा 3 वाला ऑर्डर पेयर है क्या, है ही नहीं इसमें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे अपन, है ना, घबराना नहीं है। सभी एलिमेंट है उनको चेक करेंगे। a कोमा बी है, b कोमा सी था तो a कोमा सी है, ये ठीक है। a कोमा बी है, b कोमा सी है तो a कोमा सी, 3 कोमा 1 है, ये रहा। फिर देखो 1 से ये भी स्टार्ट हो रहा है तो ये भी चेक करूंगा। a कोमा बी है, b कोमा सी है, तो a कोमा सी है ही नहीं इसमें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। आगे देखो इसको, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। a कोमा बी है, b कोमा सी है ही नहीं तो चेक ही नहीं करूंगा। a कोमा बी है, b कोमा सी फिर नहीं है तो चेक नहीं करूंगा। a कोमा बी है, b कोमा सी नहीं है तो चेक ही नहीं करूंगा, तो ये ट्रांजिटिव है। इसको देखो a कोमा 1 है, a कोमा 2 है तो a कोमा 2 भी है। a कोमा बी, b कोमा सी, तो a कोमा सी यही हो गया, a कोमा 2 है ना। a कोमा ये हो गया ना, 1 कोमा 2, 2 कोमा 1, तो 2 कोमा 1 वही आ गया। फिर a कोमा 2, a कोमा बी, b कोमा सी, तो b कोमा सी, फिर a कोमा सी यही आ गया ना। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ ये रहा, हो गया सारा। 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ ये रहा। 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ ये रहा। 1 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ ये रहा। सारे चेक हो गए। 2 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, तो 2 कोमा 1 ये रहा। a कोमा बी, b कोमा सी, तो a कोमा सी ये आ गया। 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो 2 का 2 है ना। ये कौन सा रिलेशन है, याद रखेंगे आप, ये कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन, जो हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। आप चेक कर लेंगे सारे एलिमेंट के लिए, क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। नोट में एक बात याद रखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन व यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव, मतलब समतुल्य, सिमेट्रिक, मतलब सममित, और ट्रांजिटिव, मतलब संक्रामक होते हैं। याद रखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा ही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ये तीनों हो, उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये पढ़ेंगे, अपने आगे पूछेगा, है ना। तुल्यता संबंध क्या होता है, ऐसा संबंध जो समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। ऐसा संबंध जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। यहाँ पे आगे हमारा इंट्रो पार्ट खत्म हुआ। मिलते हैं नए वीडियो साथ चैप्टर 1 के एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।